तो सुल्तान की बिजली की तरह चमकती हुई तलवार ने एकदम से एक ही वार किया और उसका सर तन से जुदा कर दिया। 1000 साल गुजर चुका था और 1000 साल बाद जब उन्होंने निकाला तो वो लकड़ी का तबूक वैसे का वैसा ही था जैसा कि 1000 साल पहले दफन किया था। जब अंदर से आपका जिस्म मुबारक निकाला गया तो नाज़रीन वैसे ही था जैसे अभी दफनाया है। होता है जो अल्लाह की खातर और रसूलुल्लाह के दीन की खातर, हक़ की खातर जो खड़े रहते हैं, वो कहते हैं मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता, तो वो सुल्तान का देख लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शहबाज असलम भट्टी और आप देख रहे हैं शहबाज भट्टी ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर व्लॉग करेंगे वो है हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह। आज जो व्लॉग करते हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, जो कि मुसलमानों के सिपा सलार हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी के इंसाफ की एक मिसाल। नाज़रीन, जब कांगड़ा की तस्खीर के बाद जब कामयाबी सुल्तान को मिली तो कुछ देवदासियां जो थी वो मुसलमानों के हाथों आईं, तो सुल्तान ने वो अपने फ़ौजियों में तकसीम की लोंडियां, और कुछ जो लोंडियां थी गुलाम थी देवदासियां, वो सुल्तान ने अपनी बेगम के लिए, अपनी वाइफ के लिए भी चुनी, जो शाही महल में ही अक्सर रहती थी। तो नाज़रीन, जो देवदासियां, उसके बारे में बताता चलूँ कि देवदासियां जो होती हैं, जो हिंदू मज़हब जो है उसमें जो भगवान उन्होंने बनाए होते हैं अपने, उनके जो पंडित होते हैं उन्होंने अपनी ग़ुलाम रखी होती हैं जी, ये कुंवारी लड़कियां, ये देवदासियां हैं। वो आपने सुना भी होगा कि कैसी कैसी हरकत वो करते हैं, तो वो देवदासियां हैं। तो सुल्तान के महल में अक्सर वो रहती थी। तो सुल्तान के महल के जो उनकी बेगम थी, उनकी ग़ुलाम थी, तो सुल्तान की एक आदत मुबारक थी सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह की, कि वो जब तक 10,000 मरतबा एक रात में दुरूद शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते मुक़द्दस पर नहीं पढ़ते थे, सोते नहीं थे। सुल्तान इबादत खाने में अपनी इबादत करने चले गए तो एक जो देवदासी थी वो सुल्तान के दरवाज़े के आगे आई और चीख पुकार शुरू कर दी। जो शाही महल के बाहर खड़ा था पहरेदार, उसने मना किया कि अंदर जो है सुल्तान इबादत कर रहे हैं, इस वक्त तो किसी उनके अपने शहजादे को भी जाने की इजाज़त नहीं है। मगर जो लौंडी थी, जो ग़ुलाम थी देवदासी, उसने कहा नहीं, मैंने जाना है। इतनी देर में सुल्तान अपनी इबादत रियाजत करके अपनी आरामगाह की तरफ जा रहे थे, तो उन्हें जब चीख पुकार की आवाज़ आई, चीखो पुकार की, तो वो दरवाज़े पर आए। जब पहरेदार ने देखा तो उन्होंने सर झुका दिया। उसने कहा, सुल्तान, ये आपने फरमाया जी, बताओ बेटा क्या हुआ है। तो उस जो देवदासी थी उसने कहा, क्या सुल्तान, मैंने सुना था कि जो मुसलमान हैं वो तो बड़े बाकिरदार हैं, और जब आपने फ़तह हासिल की हिंदुस्तान में तो उस वक़्त सुल्तान, जो दूसरियां देवदासियां थी, वो चिता में जलकर राख हो गई। उन्होंने खुद खुशियां कर ली कि मुसलमान हमारे साथ जुल्म करेंगे। और जो देवदासी थी उसने कहा कि मैं तो पहले ही हिंदू मज़हब से बेजार हो चुकी थी, पंडितों थे उसकी वजह कि वो मेरी इज़्ज़त नोचते थे। तो मैं कहती थी कि ये कैसा मज़हब है, कैसी देवदासी हूँ मैं कि मेरी ही इज़्ज़त से खेलते, इसलिए मैं पहले ही उनसे बहुत तंग थी। तो मैंने मुसलमानों के किरदार के बारे में बड़ा सुना हुआ था, तो इसलिए मैंने चिता में अपने आप को नहीं जलाया, नहीं खुदकुशी की। तो सुल्तान, मेरे साथ आपके हुकूमत में, आपके पहरे में, आपके महल में भी ऐसा होना शुरू हो गया। जब सुल्तान ने सुना तो सुल्तान का शर्म से सर झुक गया और माथे पर पसीना आ गया और सुर्ख रंग होना शुरू हो गया, जलाल में आ गए। आपने फरमाया कि बेटा, वो कौन ऐसा शख्स है जिसने इतनी कोई गंदी हरकत की। तो उस जो देवदासी थी उसने कहा, सुल्तान, मैं नई नई आई हूँ, मुझे किसी की पहचान नहीं है। सुल्तान ने कहा, अगर तुम्हें कोई परेशानी ज़्यादा थी तो मलका से बात करती। उन्होंने कहा, नहीं सुल्तान, ये मैंने आपका दर्स नज़र आया, आपका जो शाही महल था, मैंने सुना है कि आप जो इंसाफ करते हैं तो वो सारी दुनिया जानती है। सुल्तान ने कहा कि आज फिर क्या हुआ, क्या बताओ फिर बेटा। तो उसने कहा कि सुल्तान, आज ऐसे ऐसे मैं लेटी हुई थी तो एक ऐसे शहज़ादा या कोई अमीर आया तो उसने मेरी इज़्ज़त से खेलने की कोशिश की, ऐसे है। तो उसने आज रात मुझे टाइम दिया है कि तुम अपने पलंग पर आओगी, तुम अगर मुझे खुश कर दोगी तो मैं हो सकता है तुम्हें मलका बना लूँ, तो मेरी इज़्ज़त पर हाथ डाला है। सुल्तान, आप मुसलमानों के लीडर भी हैं और मुसलमान बहुत बाकिरदार होते हैं, आपके बारे में मैं सुना है, सारे मुसलमानों के बारे में। तो सुल्तान, मेरे साथ ऐसा भी होना है। तो सुल्तान ने कहा, बेटा आप ऐसे करो, आज टाइम है, आप जाके लेट जाओ अभी।
अभी टाइम है क्या? जी सुल्तान, क्या दरवाज़ा खुला रखना। जैसे उसने कहा वैसे, तो उसने कहा मेरी इज़्ज़त। तो सुल्तान ने कहा कि मैं तलवार लेकर तुम्हारे सरहाने की तरफ खड़ा हूँगा, तुम्हारी इज़्ज़त का पहरेदार सुल्तान महमूद गज़नवी होगा। तो सुल्तान जो थे वो उनके सरहाने की तरफ खड़े हो गए और सुल्तान इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर गुजरी तो क्या होता है कि दरवाज़े से आहट महसूस होती है। आधी रात के बाद अंदर कोई शख्स आता है। तो जब अंदर कोई शख्स आता है, मैं नाज़रीन ये भी बताऊं, जब वो देवदासी ने हुलिया बताया कि वो शख्स ऐसा है, तो वो सुल्तान को ये गुजरी कि शायद मेरा बेटा शहज़ादा मसूद है, ऐसा हुलिया। तो वो कांपना शुरू हो गया कि मेरा बेटा। तो फिर अंदर जाके वो अल्लाह के आगे सजदे में रोए, गिर गिराए कि या अल्लाह, अगर मेरा बेटा भी हुआ तो या अल्लाह मुझे इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाना कि मैंने कभी दीन की शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं चलता, हमेशा मेरी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक ही गुजरती है। वो जब उन्होंने कहा कि चलें, आपने कहा लेट हो, जाके वो लेट गई। तो वो जो शख्स था, जो शहज़ादा या अमीर था, वो जब आया तो अंदर आया तो चिराग गुल था। तो सुल्तान खड़े थे उधर। तो क्या होता है कि वो एकदम सरगोशी करता है कान में आकर, किसके? देवदासी के, कि अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं हो सकता है तुम्हें मलका बना लूँ, हो सकता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा इनामों इकराम दूँ। मगर सुल्तान महमूद गज़नवी जो थे वो खड़े थे और उन्हें आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, ज़रा पीछे थे। तो वो अभी उसको हाथ डालने लगा देवदासी को, तो सुल्तान की बिजली की तरह चमकती हुई तलवार ने एकदम से एक ही वार किया और उसका सर तन से जुदा कर दिया। जब सर तन से जुदा किया तो दिल की जो हार्ट बीट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसकी वजह थी कि उन्हें पता कि शायद मेरा बेटा है। मगर क्या हुआ, जब वो नीचे गिर गया तो आपने कहा बेटी चिराग जलाओ। जब चिराग जलाया तो आपका दिल कांप रहा था। आपने नज़र उठा के देखा कौन है, देखा तो आपका बेटा नहीं, आपका भांजा था। आपने उसी वक्त सजदे में पड़ गए, क्या या रब्बुल इज़्ज़त, शुक्र है मेरा बेटा तो नहीं, मगर फिर भी मैंने इंसाफ किया मेरी। आप जब जाने लगे तो देवदासी को कहने लगे कि बेटी, जो सुल्तान होता है, जो बादशाह होता है अपने मुल्क का, वो राया जो होती है उसका बाप होता है। इस रिश्ते से मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो ये देखो तुम्हारे सामने इंसाफ कर दिया। ये देखो, ये मेरा बेटा तो नहीं मगर मेरी बहन का इकलौता बेटा था जिससे मुझे प्यार भी बहुत था। मगर मैंने, शायद मुझे अपने बेटे का इतना दुख ना होता जितना इसका हुआ है, मगर इंसाफ तुम्हारे सामने है। और मुसलमानों का किरदार जिसने मसलने की कोशिश की थी, आज उसका सर तन से जुदा पड़ा हुआ है। ये सुल्तान ने जब इंसाफ किया तो वो जो देवदासी थी वो पाँव में गिर गई और सुल्तान को कहने लगी कि मैंने जो सुना था वो ही पाया। तो नाज़रीन, ये जो देवदासी है वो खुश होकर वो हर एक जो दूसरी देवदासियां थी उनको बताने लगी कि सुल्तान देखें, सुल्तान की शान देखें कि सुल्तान ने इंसाफ कर दिया। सुल्तान जो हैं ये देखो, हमारे भगवान थे, हमारे जो वो पंडित थे, वो हमारी इज्जतों थे खेलते थे। ये सुल्तान अपने ही खून को हक की खातर, इस सुल्तान ने उसकी अपने भांजे का सर तन से जुदा कर दिया है। और जो नासरुद्दीन उनका भांजा था, उनका देख लें कि आपने कैसे उनको अपने भांजों को भी नहीं देखा और कर दिया और उसका सर तन से जुदा कर दिया। नाज़रीन, ये होते हैं सुल्तान महमूद गज़नवी। आखिर में मैं ये बताऊं कि जो सुल्तान महमूद गज़नवी थे नाज़रीन, वो एक बादशाह और एक शरीयत के मुताबिक सुल्तान थे। वो सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह हैं जो कि 17 हमले किए थे, जिन्होंने हिंदुस्तान में सोमनाथ के मंदिर को मसलने के लिए, फ़तह हासिल करने के लिए, और वही सुल्तान हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर बशारत भी अता फरमाई। और ये वही सुल्तान है। मैं आने वाले वक्त में कुछ दिनों के बाद वो सोमनाथ का जो मंदिर था उसको कैसे उसको गिराया, उस पर फ़तह हासिल की, उस पर भी मैं बात करूँगा। तो नाज़रीन, आखिर में मैं ये बताऊँ कि सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह का तकरीबन 1974 में ये रिपोर्ट है, नेट पर भी पड़ी हुई है कि जब 1974 में तकरीबन आज से तकरीबन 45, 46 या 50 साल पहले उनका जो अफ़गानिस्तान में उनका मज़ार है, मकबरा है, वो ज़लज़ला की वजह से जब कांपा लर्ज़ा तो उनका जो कब्र अनवर थी वो भी फट गई। तो जो उस वक़्त के बादशाह थे उन्होंने कहा कि ये
ایک بادشاہ تھے، بادشاہ تھے، ایک انصاف پرست تھے، ان کی بڑی عزت سے ان کا جو تابوت ہے وہ نکالا جائے۔ جب نکالا، یقین کریں ناظرین 1000 سال گزر چکا تھا، اور 1000 سال بعد جب انہوں نے نکالا تو وہ لکڑی کا تابوت ویسے کا ویسا ہی تھا جیسا کہ 1000 سال پہلے دفن کیا تھا۔ جب اندر سے آپ کا جسم مبارک نکالا گیا تو ناظرین ویسے ہی تھا جیسے ابھی دفنایا ہے۔ تو ناظرین یہ ہوتا ہے جو اللہ کی خاطر اور رسول اللہ کے دین کی خاطر، حق کی خاطر جو کھڑے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا تو وہ سلطان کا دیکھ لیا۔ تو ناظرین یہ دیکھ لیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو حق کی، اللہ نے اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا ایک طرف تمہارے ماں باپ بہن بھائیوں اور وہ غلط ہوں، جھوٹے ہوں، اور ایک طرف غیر آدمی ہو مگر وہ سچا ہو، تو سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اس کی وجہ کہ اللہ سچوں کے ساتھ ہے، جو سچ بولتے ہیں ان کے ساتھ ہے۔ ناظرین ہمیں آج کل کے جو بادشاہ ہیں، جیسے ہمارے حکمران ہیں، ان میں اور سلطان کی جو ہسٹری ہے وہ پڑھیں، یا ٹیپو سلطان کی پڑھیں، صلاح الدین ایوبی کی پڑھیں، محمد بن قاسم کی پڑھیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے جو حکمران تھے، جو شریعت کے پابند تھے، جو سلطان حق کی خاطر تھے، آج بھی 1000 سال بعد بھی ان کا ہماری زبانوں پر ان کا نام ہے۔ ہمیں بھی چاہیے سب کو دین اسلام کی تربیت لینی اور حق اور سچ کی خاطر ڈٹے رہنا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہباز اسلم بٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔